साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है, अभी तो 2 साल 4 साल पहले रिलीज़ हुई है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। अभी सब कास्ट आपने यहाँ पर देखा, कैसा नॉस्टैल्जिया? अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों तो मैं बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे, पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद मैं मिलूँगा। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फिल्म जो हम लोग ने बनाई थी सरफरोश, ये बहुत ही एक अहम फिल्म है हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म रही है मेरे करियर की, सरफरोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड एंड द ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रियली लव्ड दिस फिल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फिल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी। एक्चुअली जब हमने सरफरोश की तो हमने बड़ी रिसर्च की थी कि पुलिसिंग कैसे होती है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी पुलिस वाले को मिलता हूँ, तो चाहे वो कांस्टेबल हो या IPS ऑफिसर हो, सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी सरफरोश फिल्म हमें बेहद पसंद है और उसमें इतना अच्छा दिखाया है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाई है और पुलिसिंग को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, इतनी डिटेल में दिखाया है। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। सुनाई नहीं दिया मुझे। अगर सॉन्ग की बात करें, हाँ, गाने भी बड़े अच्छे हैं उसमें। जगजीत सिंह की गज़ल है, होश वालों को खबर क्या, वो बहुत ही प्यारी गज़ल है। जगजीत सिंह ने इतना अच्छा गाया है, और एक रोमांटिक गाना भी बड़ा अच्छा है, सोनाली और मेरा, और सारे गाने मुझे अच्छे लगे थे उस फिल्म में जी। आप कुछ पूछ रही थी? सर मैं पूछ रही थी, सोनाली जी ने 25 साल लगा दिए फिल्म देखने की, आपने ये फिल्म कितनी बार देखी? सोनाली जी ने अभी तक देखी नहीं है? हाल ही में देखी? नहीं। अच्छा, कमाल हो गया। मैं पूछता हूँ अभी सोनाली से, लेकिन मैंने तो उस वक्त खूब देखी थी, लेकिन एक बहुत अरसा हो गया, मैंने बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं फिल्म, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि हम लोग थिएटर में लगाएंगे तो ऑडियंस फिर आ जाएगी, इतनी अच्छी फिल्म है ये। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कमिंग ओवर हियर। अरे अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ, हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं, और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं, और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि सरफरोश 2 बने। थैंक यू। आप लोग आज मुझे लाइव कवर कर रहे हैं। 25 साल यानी मेरे ज़िंदगी के 25 साल बढ़ गए। मेरी पहली फिल्म थी सरफरोश, उसके पहले मैंने सीरियल्स की हैं। सरफरोश के बाद मुझे काफ़ी अच्छे मौके मिले। उन्हीं 25 सालों में मैं आज दोबारा आमिर खान प्रोडक्शन के साथ फिल्म कर रहा हूँ, लाहौर 1947, जिसकी शूटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं कि 25 साल सरफरोश के बाद मैं ज़िंदा हूँ इंडस्ट्री में, और यही प्यार आप लोगों से चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे और प्रमोट कर दीजिए ताकि मेरा करियर और ऊपर जा सके। बस यही कहना चाहता हूँ। सरफरोश से मेरी लाइफ वाकई चेंज हुई है। थैंक यू वेरी मच। 25 साल पूरे हो गए, इतने ज़्यादा फिल्में सिनेमा घर में फिर से देखने का मौका मिला। ये फिल्में ऐसी हैं, सदाबहार फिल्में जैसे कि होती हैं, ये सदाबहार फिल्म है, और सदाबहार फिल्म जो होती है वो जब भी देखी जाए, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, उसका इम्पैक्ट कम नहीं होता, उसका वार्मथ कम नहीं होता। एक बार आदमी बैठ जाए इस फिल्म के सामने, पूरी फिल्म देखे बिना वो हट नहीं सकता। वो होती है सदाबहार फिल्म, और सरफरोश एक सदाबहार फिल्म है। जिस तरीके से आपने सरफरोश को सदाबहार कहा, ऐसे और कौन सी फिल्म जो आप चाहते हैं फिर से सिनेमा घर में लगे, ऐसी अगर कोई फिल्म आप बताना चाहें जो फिर से लगे? और जैसे बहुत पुरानी फिल्मों की बात अगर हम करें तो मुग़ल-ए-आज़म ऐसी सदाबहार फिल्म है
उसमें आपका एक्टिंग का देख लो आप, उसमें आप डायलॉग्स देख लीजिए, उसमें आप फोटोग्राफी देख लीजिए। पाकीजा एक मदर इंडिया। सो प्लॉट, स्क्रीन प्ले, कहानी, अभिनय, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें मिलके एक फिल्म को सदाबहार बनाती हैं। इस फिल्म में आमिर के साथ जुड़ी हुई मेरी एक ख़ास बात है, वो ये है कि मैंने इस फिल्म में उनके साथ कोई काम नहीं किया। मेरा कोई सीन नहीं है आमिर के साथ इसमें। नो, ओके। जो एक तमन्ना है, वो तमन्ना आज भी जीवित है। 25 साल के बाद एक ऐसी फिल्म, जिस फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी मीडिया है हमारे साथ, सारे दर्शक है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और सारे एक एक तकनीशियन, एक एक आर्टिस्ट आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही जोशो खरोश और उमंग भरा, सरफरोशी वाला ये क्षण है। बहुत सुंदर यादें हैं, बहुत ही कमाल का काम होता था सेट पे, और बहुत ही कमाल काम हमने किया है, क्योंकि हमारे जो लेखक निर्देशक थे जॉन मैथ्यू मथान, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस स्क्रिप्ट को इस तरह से सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियन ने मिलकर किया और उसको जीवंत किया, और भी ओरिजिनल लोकेशन पे जाके, जैसलमेर और वाहिद, उस तरह के लोकेशन पे जाके, तो ये अपने आप में अद्भुत एक अनुभव है। नहीं, हमने तो कैरेक्टर कर दिया, अब वो दर्शकों को पसंद आया, उस तरह से कैरेक्टर की माउंटिंग है मिर्ची सेठ की, तो इसलिए हमने वो कैरेक्टर किया और दर्शकों ने पसंद किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को। धन्यवाद। जो हाल दिल का। So I think the music lived on, and the best part is the film was wonderful and the music was wonderful, and no wonder that 25 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हैं हम सब, और पिक्चर स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, और आई एम वेरी हैप्पी दैट the music has lived on for so many years. आमिर आप उनमें से हैं जो आर्टिस्ट के साथ बैठ के कोलैबोरेट करके गाना बनाते थे, तो उस समय आमिर खान जी के साथ कुछ कोलैबोरेशन हुआ था उस टाइम पे? बहुत सारी यादें मैं बहुत बोल सकता हूँ, मगर आपका टाइम काफ़ी निकल जाएगा। मगर एक ज़रूर किस्सा सुनाऊंगा कि जॉन के साथ जब मैं और जतिन बैठते थे तो गाने बन रहे थे, गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। फिर एक दिन मैंने और जतिन ने सारे गाने सुने और हमको लगा कि वी स्टिल नीड वन बिग हिट इन दिस एल्बम। तब तक हमने होश वालों कर लिया था, कवाली बहुत अच्छी हो गई थी, ज़िंदगी मौत ना बन जाए, और आमिर का गाना भी हो गया था। मगर दो जो आइटम गाने थे, आई थिंक वी फॉल्टर्ड अ लिटिल, दे डिडंट लिव्ड अप टू व्हाट वी वांटेड। हो जाता है बिकॉज इट्स क्रिएटिव वर्क। तो एक ही गाना बचा हुआ था जो रोमांटिक था, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो गाना है जो हाल दिल का, ये हम इस पिक्चर में डालेंगे। मगर जॉन को सुना है तो पहले जॉन को अच्छा लगा, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं कुछ और बनाते हैं, एंड आई वॉज वेरी कीन कि ये गाना इसमें चला जाए। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे गाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये पिक्चर में होना चाहिए। मगर जॉन ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? तो आमिर ने कहा एक काम करो, कल सिटिंग रखो और जॉन को भी बुलाओ, और शाम को मैं फ़ोन करके मैं भी आ जाऊँगा आर्बिट्रेली, और फिर ये गाना 2-3 गाने और सुना कि ये गाना सुनाना, एंड देन लिव इट अप टू मी। तो जॉन के साथ सेशन हुआ 5 बजे, 5:30 बजे आमिर का फ़ोन आ गया। तो हमने बोला कि मैं यहीं हूँ, म्यूज़िक कैसा हो रहा है? मैं बोला अभी फिटिंग ही चल रही है आपकी फिल्म की। तो बोले मैं भी आ जाऊँ? तो मैंने कहा ज़रूर आ जाइए। एंड देन आमिर ऑल्सो केम इनटू द सेशन and I played a couple of songs, and then I said I like one song very much Amir and I want you to listen. John को भी ठीक लगा है, वो अगर और अच्छा लग जाए तो बड़ा अच्छा है। और फिर ये करके मैंने वो गाना सुना, आमिर ने बोला हाँ ज़रूर सुनाइए। तो सुनाया तो बहुत अच्छा गाना तो था ही वो, आमिर ने पकड़ लिया। और फिर जॉन को बोला इनको अगर कॉन्फिडेंस है इस गाने में तो व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, ही नोज द बेस्ट। तो फिर जो हाल दिल मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला काम था और इतना खूबसूरत था। जॉन साहब, मनोज जोशी जी, इन्होंने मुझे जॉन सर तक पहुंचाया और उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैंने राजन का कैरेक्टर किया, नोटिसेबल कैरेक्टर, बट फिल्म वाज अमेजिंग एंड आई एम प्राउड दैट आई वाज द पार्ट ऑफ दिस सरफरोश। थैंक यू सो मच।
और जॉन साहब को, आमिर साहब को, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज बहुत अच्छा मोमेंट है, 25 साल एक पिक्चर को पूरा होना, इसे ग्रेट। हम सब लोग जितने भी कलाकार इसके हैं, बहुत खुशी हो रही है। और आप सब मीडिया वालों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसी फिल्में बनती रहे जो एक इतिहास रच दे, और इस फिल्म ने भी, सरफरोश ने भी एक इतिहास रचा। आमिर खान जी के साथ आपकी क्या यादें हैं? बहुत अच्छा। आमिर साहब के साथ मैंने कई फिल्में की है, लेकिन सरफरोश जो है मेरी यादगार फिल्म है। यस। हाँ जी, मेरी पहली पिक्चर थी खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन जी के साथ। उसके बाद सरफरोश थी, कोहराम, मातली सलाम। तो 100 से 150 फिल्मों में ऐसे विलन मैंने काम। You know, many of them I have not met, so I am more excited. You know, कभी तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to South and he became a big star there. And so I haven't really, so I am looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया। ये 25 साल का असर है, और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था, तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू मथाई ले गया था 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर। मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था। तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो, कौन किसके कमरे में रुका है, या यू नो रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे। सो इट वॉज अ फैमिली। यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन। कॉन्सेप्ट जो फिर से शुरू किया गया 25 साल बाद फिर से हमें सरफरोश देखने मिली, क्या लगता है कितनी पुरानी यादें ताज़ा होती है जब देखने का मौका मिला? एक तो पुरानी, और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है, एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है, एंड देन इट हैज़ मोर ऑफ एक्शन। द सब्जेक्ट स्टोरी लाइन इज़ नॉट देयर। इफ़ यू सीन दिस फिल्म, दिस अ स्टोरी, एंड हमारा जो इंडियन लैंडस्केप है जो बड़ा है, you know, it just travels from the city to the jungles to the desert, so you will see different terrains. So it's interesting when you see a film, no film ऐसी बड़ी लगती है, which needs to be watched in cinema. What difference you find in Amir Khan of Sarfarosh and Amir Khan? I think Amir has been evolving over a period of time. I think तभी भी वो एक सिर्फ एक्टर ही नहीं था, he was much more than that. He was a very good co-actor. I think he had sense of scene, लिखा कैसे जाता है, डायरेक्ट कैसे किया जाता है, and he was creating, I guess, the story. I think he's been evolving, and now he's more of, I think, you can say, evolved. Now he's a filmmaker also. लग रहा है जैसे अभी तो हुआ था कुछ 5 साल पहले, लग ही नहीं रहा है कि 25 साल हो गए। यादें जोड़ी है उससे भी 99 जी इसके बाद ऐसे पार्ट आए, उस वक्त तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अलग फिल्म थी ये तो लग रहा था हमेशा से, लेकिन इतनी लाइक अ कल्ट फिल्म बनेगी ये नहीं सोचा था। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैंने इतने साल ये पूरी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, तो कल या परसों मैंने रात को फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फुल फिल्म, और मुझे लगा कि आज भी दिस फिल्म says the same thing. It's so relevant and it's so today, so it's lovely. And how was working with Amir? How much he has changed over the years? Like he remember Sarfarosh? So he has always been an amazing co-star. I think with Amir, what you say is that you grow when you work with him. When you have a colleague like that, you grow, you learn so much, and that's what happened with him. Him with John. You know, with John I had done some ad films, but to do a film with him, he's just so gentle. That it was a pleasure to work with him. Naseer Saab was there, yes. You had. मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर बात कर रहे थे आप आमिर सर, 25 साल हो गए, लेकिन उनमें अभी तक बदलाव नहीं आया, कुछ काम बदल के। मतलब आप को मुझ में बदलाव लग रहा है? Got you. बट इस बारे में क्या बोलते, आज भी उसी तरीके से फिट है?
उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हुई। ये जो बदलाव आपको मैं आज देख रहा हूँ, आप भी बिल्कुल अब ऐसा लगे जब आपकी फिल्म देख रहा था, ये जो चेंज रुके एक एज रिवर्स हो गया, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक एज रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे वो एक देखने का नज़रिया भी है, और मुझे लगता है कि इतने प्यार से देखा गया है कि वो जो एज जो आया है वो भी प्यार से एक्सेप्ट हो गया है। सो थैंक यू फॉर दैट। बट डेफिनेटली वो एज तो है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, यू नो, आई एम हैप्पी टू हैव, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट एज। आमिर खान के साथ उसमें कई सारे सॉन्ग हैं जो आपको आमिर खान को लेकर बनाया गया, उसके बारे में कुछ आप मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि आज तक आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, इट्स जस्ट अ क्लासिक एंड इट्स माय फेवरेट इन द फिल्म। आई नो बहुत लोग वो द रेन सॉन्ग ज़्यादा, मतलब वो याद ज़्यादा रहता है लोगों को बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे लिए होश वालों को, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग, और जो उसको शूट भी जॉन ने सीन की तरह किया है, सो इट इज़ अ होल प्रोग्रेशन इन इट्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आवाज़ भी जगजीत जी, बहुत ही खूबसूरत है। नसीर साहब काम करने का मौका मिला जी। This was my second film with him. When I did Sarfarosh, I had already done Takkar with him. So this was my second one with him. And it's always, again, like I said, where Naseer Saab, where Amir is concerned, these are iconic legends who, whenever you share space with them, you always learn. मैं 25 साल से इस फिल्म का अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और ये पाँच सेकंड नहीं कर पाया। 25 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बट मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अच्छी वाली सक्सेसफुल ज़िंदगी की शुरुआत सरफरोश से हुई थी। सरफरोश मेरी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ी की पहली पायदान है। बहुत अच्छी तरह याद है, पहली बार मैंने आमिर खान जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। जॉन मैथ्यू, जो कि उस वक्त एक सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर थे, उनकी ये पहली फीचर फिल्म थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नसीर भाई के साथ काम किया इस फिल्म में। बड़े हमारी दोस्ती, प्यार, मित्रता और मोहब्बत हमारे बीच में जो है, इसी फिल्म से शुरुआत हुई थी। मैं ये वाली फिल्म कर रहा था, तब मुझे आमिर भाई ने लगान फिल्म ऑफ़र की। लगान भी कमाल की फिल्म निकली। फिर उसके 10-15 साल के बाद गजनी में मौका मिला हमें साथ करने का, और तब से ही कभी कभार मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब लोगों ने देखा है, और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में। और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी। इसमें क्या कोई आप मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे आमिर खान के साथ, आपकी सोनाली में? मेमोरीज बहुत हैं, ये फिल्म इज़ फुल ऑफ मेमोरीज। मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है, और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे, और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था, जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था, और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब। तो मैं ये तो कमाल कहूँगा जॉन साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यहाँ बुलाया गया है, मैं सरफरोश की टीम को, आमिर खान साहब को, जॉन मैथ्यू साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस उम्र के पड़ाव पर यह सम्मान दिया जा रहा है। मेरी 25 साल और उम्र बढ़ गई है। ये सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने 50 साल में कितना स्ट्रगल किया था, उसका आज ये रिवार्ड मिल रहा है। आप सब लोग मुझे कैप्चर कर रहे हैं, जो दुनिया में देखी जाएगी ये पिक्चर
ये सीरीज ये जो है कहना चाहिए यूट्यूब पर डालेंगे ना, कहाँ कहाँ जाएगा, मुझे देखेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। दुनिया देखेगी रमेश गोयल को कि सरफरोश का एक्टर है ये, मुझे दोबारा जिंदा कर दिया इस फिल्म ने। आमिर खान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर खान साहब पिक्चर के दौरान ही मुझ पर मेहरबान थे। उन्होंने कई डायलॉग मुझे अपने खुद दे दिए, बोलने ये डायलॉग रमेश गोयल बोलेगा। मेरे डायलॉग ज़्यादा नहीं थे सरफरोश में, लेकिन आमिर खान साहब हीरो थे, उन्होंने अपने डायलॉग मुझे दिए कि रमेश गोयल बोलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है आमिर खान साहब को शुक्रिया अदा करने के। उसके बाद दूसरा सम्मान मुझे उन्होंने अपनी बिटिया की रिसेप्शन में स्वागत समारोह में मुझे इनवाइट किया, वहाँ बुलाया, बड़ी इज्जत दी, सम्मान दिया। 13 जनवरी 2024 के दिन जियो वर्ल्ड में बांद्रा ईस्ट मुंबई में। तो ये बड़े लोगों की पहचान है, बड़े दिल की पहचान है कि मुझ जैसे छोटे कलाकार को इतना प्रोत्साहित किया। शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग दिया आमिर खान साहब ने, अपनी बिटिया की रिसेप्शन में मुझे बुलाया, छोटे से कलाकार को। और आज 25 साल के इस पर्व पर, महापर्व पर मुझे बुलाया है, मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। और कुछ पूछना है कुछ?